अंडर सेक्शन 80C 80G करने के बाद, जैसा कि आप लोग सबको जानते हैं, अंडर सेक्शन 80C इन्वेस्टमेंट के लिए होता है और 80G डोनेशन के लिए होता है। तो आप सोच रहे होंगे भाई 80GG क्या है, तो आइए आज 80GG के बारे में बात करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आप माथुर सर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक से एक बेहतरीन वीडियो आपके लिए हम लेकर आए, जहां पर टैक्स आपको पानी की तरह क्रिस्टल के एकदम लगेगा क्लियर। अब आइए साथ में जब पूरा वीडियो देख लीजिएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा ना, तो आप शेयर जरूर कीजिएगा। अंडर सेक्शन 80GG किसके लिए है? जैसा कि आप जानते हैं, जब आप कहीं पर भी काम करते हैं तो आपको रहने के लिए या तो क्वार्टर देता है, और अगर नहीं है क्वार्टर तो आपको HRA देता है, हाउस रेंट अलाउंस। लेकिन अगर आप किसी ऐसे कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, खुद का काम कर रहे हैं, लेकिन आपका अपना घर नहीं है, तो नो डाउट यार, अगर आपका घर नहीं है तो कहीं ना कहीं आप रहेंगे ना, भाड़ा में रहेंगे तो भाड़ा पे करेंगे, तो उसके लिए कुछ तो छूट मिलना चाहिए। जैसे HRA का छूट मिलता है तो यहां पर तो कुछ छूट मिलना चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट ने उन लोगों को ध्यान में रख के अंडर सेक्शन 80GG लेकर आया है। 80GG क्या है? इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोवाइड रिलीफ टू दोज इंडिविजुअल्स। ये सेक्शन रिलीफ देता है उन लोगों को हु डू नॉट रिसीव एनी HRA, जो कोई HRA नहीं मिल रहा उसको, बट आर पेइंग रेंट, जिसको रेंट पे करना पड़ रहा है फॉर द स्टे, रहने के लिए। यानी पूरा समझ में आ गया कि आपको HRA नहीं मिल रहा है क्योंकि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं या आप खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो आपको HRA कोई नहीं दे रहा है, लेकिन आपको रहने के लिए, घर में कहीं पर भी रहने के लिए आपको पे करना पड़ रहा है। एन इंडिविजुअल टू क्लेम डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन, तो ऐसे लोग अंडर सेक्शन 80GG में क्लेम कर सकते हैं। शुड भी सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहिए या एक सैलरीड वन होना चाहिए। कितना अच्छा है, देखिए सरकार आपका एक एक ख्याल रखा है यार। तो आप बोलेंगे सर अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्या होगा? तो अमाउंट ऑफ डिडक्शन इज द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जो ये तीनों में कम होगा। रेंट पेड, यानी जरूर दिया रहेगा सम्स में रेंट पेड। जितना महीना बोलेगा 5000 तो 5000 इंटू 12, 7000 7000, 2000 2000 इंटू 12, लेस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। देखिए एडजस्टेड टोटल इनकम का जब बारे में बात आया, तो क्या अंडर सेक्शन 80G में आप ग्रॉस टोटल इनकम में से एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम कैसे बनाएंगे, ये आप पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? कौन से क्लास में पढ़े थे? जस्ट पिछले क्लास में। तो अगर आप अंडर सेक्शन 80G का वीडियो देखे होंगे तो वहां पर मैंने बताया है कि ग्रॉस टोटल इनकम को एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। बाय गॉड बहुत एग्जांपल लेकर बताएं, यहां पर भी बताएंगे, क्योंकि आपको अचानक 80GG का वीडियो मिल गया तो एक एक बात यहीं पर क्लियर करेंगे, ये बात याद रखिएगा। तो देखेंगे जी, रेंट पेड लेस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, यानी जैसे ही हम लोग सवाल देखेंगे कि अंडर सेक्शन 80GG का है, GG का है, तो सबसे पहले एडजस्टेड टोटल इनकम निकालेंगे। अब लेकिन सर क्या हम लोग का यूनिवर्सिटी में आता है? यह सारे यूनिवर्सिटी में आते हैं, थोड़ा ना खाली आप ही का आएगा, हर एक यूनिवर्सिटी में, क्योंकि डिडक्शन तो बोला गया अंडर सेक्शन 80C से 80U तक, तो 80G तो बीच में ही ना आता है यार। 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, यानी हमको समझ में आ गया कि एडजस्टेड टोटल इनकम तो निकालना ही होगा, मैक्सिमम 5000 रुपया पर मंथ, तो भाई 12 पंचे 60। अब जो पहली बार ये वीडियो को देख रहे हैं तो उसके दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि यार ये एडजस्टेड टोटल इनकम यहां पर भी है और यार यहां पर भी है, तो ये एडजस्टेड टोटल इनकम क्या बला है? कुछ भी नहीं। यहां पर देखो, टोटल एडजस्टेड इनकम मींस ग्रॉस टोटल इनकम लेस द फॉलोइंग, यानी जो ग्रॉस टोटल इनकम होता है। अब जो एकदम बिगिनर है, क्या आपको नहीं पता है कि ग्रॉस टोटल इनकम किसको बोला जाता है? किसको बोला जाता है, कोई बताएंगे आप? यानी 5 हेड्स ऑफ इनकम को जोड़ने से जो आता है ना, उसी को तो ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं। आप बोलेंगे सर अगर किसी का 5 हेड्स नहीं है, 3 ही हेड है, तो वही ग्रॉस टोटल इनकम। आप बोलेंगे सर खाली सैलरीड पर्सन है, तो वही ग्रॉस टोटल इनकम। आप बोलेंगे खाली बिजनेसमैन है, अरे वही ग्रॉस टोटल इनकम यार।
ठीक है। तो ग्रॉस टोटल इनकम यानी इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज देगा, तो उसको हम लोग लिख देंगे। और लिखने के बाद उसमें से डिडक्शन माइनस करेंगे एटीसी से एटीयू। जनरली ना इतना लंबा डिडक्शन थोड़ा ना देता है, क्या देगा? एटीसी इन्वेस्टमेंट का, और एटीसी तो आप भी पढ़े होंगे यार जब 80 में आए हैं तो, और नहीं पढ़े हैं ना प्ले लिस्ट में जाइए पहले पढ़िए, बड़ा मजा आएगा यार, एक एक चीजों को बहुत बढ़िया से दिए हैं। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कैपिटल गेन का एक अलग चैप्टर है, आप लोग को भी पढ़ाएंगे और आपको भी पढ़ाएंगे। सच इनकम ऑन विच इनकम टैक्स इज नॉट पेबल, एग्जेम्प्टेड इनकम, जिसको जनरली एग्रीकल्चर इनकम अगर आपको लिख दिया तो बोलेगा कि इतना इनकम है उसमें एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूड है, यार यहां माइनस हो जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, आप बोलेंगे ये क्या है? वो हम आपको लिखवाए थे ना शेयर वाला इनकम, ठीक है। तो यहां तक उम्मीद करते हैं, एक और भी होता है लेकिन आप ये सोचिए जीटीआई को जब एडजस्टेड जीटीआई में कन्वर्ट करोगे, कुछ मिले या नहीं मिले एटीसी मिलेगा, 80D मिलेगा मेडिक्लेम वाला। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जरूर देगा, और अगर एग्रीकल्चर इनकम दे दिया तो माइनस कर दीजिएगा, माइनस करने से ही क्या आ जाएगा? क्लियर? तो एटीजी किन लोगों को? जिसको कोई एचआरए नहीं मिल रहा है बट उसको रहने के लिए, और वो सेल्फ इंप्लॉयड हो सकता है या सैलरीड पर्सन हो सकता है, तो क्लेम कर सकता है अंडर सेक्शन 80G में, और ये उसका हो गया फॉर्मेट। चलिए बनाते हैं सवाल। बोल रहा है, आप देख रहे हैं आपके यूनिवर्सिटी में आया हुआ सम्स है, कब आया है? आप बोलेंगे सर बहुत पुराना है। अरे यार टेंशन मत लो, नया वाला भी करवाएंगे, और खाली एक ही तो थोड़ू ना, इतना डिडक्शन है कि सभी से आता है, तो कुछ तो घूम घूम के आएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल इनकम एंड डिडक्शन। टोटल इनकम का मतलब टैक्सेबल इनकम, जितने भी इनकम देगा सभी को जोड़ेंगे तो ग्रॉस टोटल इनकम आएगा, उसमें से डिडक्शन माइनस होगा, तब टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम आएगा। नीचे दिया हुआ है बिजनेस इनकम 180, तो भाई टोटल इनकम का एक पार्ट हो गया। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, तो 180 और 20 2 लाख हो गया। अब बोलेंगे सर यही टोटल इनकम हुआ, नहीं रे, ये ग्रॉस टोटल इनकम हुआ। अब इसमें से बहुत कुछ माइनस होगा, तो अब यहां पर बोलता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCC, ये तो माइनस होगा ही होगा, तभी तो टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम आएगा। तो बोलेंगे सर आ तो गया, नहीं अभी भी कुछ बाकी है। क्या बाकी है? रेंट पेड बाय मिस्टर मैथ्यू फॉर हिज हाउस ऑक्युपाइड फॉर हिज रेसिडेंशियल पर्पस पर मंथ, तो 3000, और वहां पर तो बोल ही दिया ऊपर में कि अंडर सेक्शन 80GG भी तो निकालना है, यानी जब हम डिडक्शन माइनस करेंगे तो 80CC वाला तो माइनस होगा ही, साथ ही हम लोग को पता चल गया कि 80GG भी माइनस होगा, तो 80GG के लिए हम लोगों को ये फॉर्मेट है, अभी तुरंत बताए थे, ठीक है ना। तो हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? जो ग्रॉस टोटल इनकम है उसमें से माइनस करके हम एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम निकालेंगे, तो यहां निकाल रहे हैं, ठीक है। हाँ एक बात और यार, सवाल आपको दिखा होगा, पहले सवाल को ना अच्छा से पहले उतार लीजिए, फिर देखिए आपको बहुत ही बढ़िया से समझ में आएगा। देखो ध्यान से, आपको बोला है टोटल इनकम निकालने के लिए, ये टोटल इनकम नहीं है, ये तो एडजस्टेड टोटल इनकम हम लोगों ने निकाला है अंडर सेक्शन 80GG के लिए। 80GG क्या बोलता है? रेंट पेड, सम्स में बोला है 3000 मैथ्यू पेड कर रहा है, 3000 इंटू 12, तो 3000 इंटू 12 तो कितना हो गया? 36,000 लेस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकला? सवाल में बिजनेस इनकम देखें, इंटरेस्ट ऑन बैंक देखें, दोनों को जोड़ दिए तो 2 लाख हुआ। हम आपको यहां पर अभी तुरंत बताए थे जो कि मिटाए हैं, लेकिन आपको सम्स में पहले आपने देखा होगा कि ग्रॉस टोटल इनकम में से हम लोग डिडक्शन माइनस करते हैं अंडर सेक्शन 80C से 80U तक, तो सम्स में दिया हुआ है 30,000, माइनस कर दिए और कुछ भी नहीं है। 1,70,000 रजिस्टर्ड टोटल इनकम हो गया, उसका 10%, 25% ऑफ 1,70,000, मैक्सिमम 5,000 इंटू 12 60,000,
जो कम होगा, क्योंकि यहां पर लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग बोला है, तो 19,000। अब जो हमको टोटल इनकम बोला है निकालने के लिए, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम, अब हम बहुत अच्छा से नहीं लिखेंगे क्योंकि देखिए वही वाला बात है, 180 तो लिखना ही पड़ेगा और 20,000 ये भी लिखना पड़ेगा। ये ग्रॉस टोटल इनकम हो गया, बट इसके साथ अब हमारा 2 डिडक्शन मिलेगा। एक तो 30,000 वाला वो तो होगा ही होगा, और एक हमारा जो अभी निकला अंडर सेक्शन 80 GG, कौन सा, 19,000। तो जो आएगा ये निकला, कितना आया, 151। देखिए जी यहां जितने लोग बैठे हैं उसी में से बोल दिया तो लिख दिए 151। ये हो गया मेरा टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम। तो उम्मीद करते हैं यार कुछ खास नहीं है, टैक्स बहुत ही आसान है। क्या आप लोग को आसान लगा? तो आप लोग को भी लगा होगा आसान, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर आसान लगा और अंडर सेक्शन 80GG आपको समझ में आ गया तो अभी तुरंत अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए।